आपका चोर और अच्छाई में क्या फर्क रह जाएगा जब नाले रोड करेगा? उसका बाद क्या इन्वेस्टिगेशन होगा नाले रोड का बाद? इतना इलॉजिकल जुबान ये लोग ने रख के रखा है। हम अफसू का ताकत इस बार हमें दिखाएगा कि आपका क्या छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बात करके सेल्फ डिक्लेयर करके कोई लीडर बन के आएगा जो सोशली सेंक्शन नहीं है, अब उनको एड्रेस करता है। ये हम लोग के लिए धोखा है कि नहीं? कल नरेंद्र मोदी तक पक्का नहीं होगा, लेकिन आप लोग का इमेज को कौन सिक्योर करेगा वापिस? यही तेचीपुरु ही तो हम लोग ऑर्गेनाइज करवाया। तेचीपुरु जी ने सीबीआई का मांग अफसू का नहीं था। हम लोग बोला एसआईसी भी कॉम्पिटेंट है, एसआईसी भी अपना कर सकता है, और अफसू का इसके लिए गाली दे रहा है सब क्योंकि हम नरेंद्र मोदी को एड्रेस नहीं किया। हम लोग उल्टा पुल्टा की जो लिखेगा धमकाएगा, गलत चीज इंसिस्ट करके गलत करेगा, अफसू ये कभी नहीं करेगा। आज ये जो मुद्दा को, ये जो प्रोग्राम को हमारा पेरेंट्स लोग ने ऑर्गेनाइज किया पब्लिक डोमेन में सच्चाई को लेके आने के लिए, तो फॉर दैट आई अप्रिशिएट। एक हमारा अरुणाचल का माता पिता ऐसा होना है जब बच्चा तकलीफ में हो, जब अपना बच्चा को कोई गाली दे जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, वो रिस्पेक्ट, वो जो इज्जत इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए कोई गलत करे, तो हमारा माता पिता हमेशा हमको ऐसे डिफेंड करता है। इसके लिए अफसू हम हमेशा बोलते हैं कि हम अरुणाचल का बड़ा बेटा है जो अपना बुढ़ापा में अपना माता पिता का हेल्थ को, अपना माता पिता का ख्याल रखना है। ये अफसू हमेशा ये प्यार जो अपना बुजुर्ग को देना है, ये अफसू हमको ये परवरिश जो आपने हमको दिया, इसके लिए हमेशा आभारी होकर हमेशा हम लोग अपने माता पिता को हम लोग आदर करता है। और हम लोग आज का जनरेशन का हिसाब में यूथ होके आने वाला फ्यूचर को टेंट नहीं होना, आने वाला जनरेशन अच्छा होना, ये अफसू हमेशा हम लोग तय करता है। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हमारे बीच में, हमारा सबका अबो जगुंग अपंग भी इधर में है। आज का जो ये प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए अबो भी आया, अबो थैंक यू। और आपका गुड हेल्थ के लिए हमेशा हम लोग का प्रेयर है, आपका परिवार का ऊपर में सारा अरुणाचल का हमेशा प्रेयर रहेगा अब। और रहा ये इश्यू का, ये मुद्दा का बात करेगा तो आज बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना इंटीरियर से डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक इंटीरियर से जितना माता पिता यहाँ पे गैदरिंग होना, ये सिचुएशन किसने क्रिएट किया? हम सरकार को भी यही पूछना है। अफसू जो है इस बार का जो अफसू, हम लोग रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग सच को बात करते हैं, लेकिन आप लोग कोई भी गलत बात करेगा हमें डेमोक्रेसी को आप लोग मानते हैं। छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बात करके सेल्फ डिक्लेयर करके कोई लीडर बन के आएगा जो सोशली सेंक्शन नहीं है, अब उनको एड्रेस करता है। ये हम लोग के लिए धोखा है कि नहीं? अगर अफसू जो है, हमने जब बोल दिया नरेंद्र मोदी को हम नहीं मानेगा, या में इक्विटी ऑफ जस्टिस प्रिवेल नहीं हो रहा है, तो हमने क्या गलत बोला है? हमने तो चोर को भी पकड़ने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश अफसू तो अभी भी कर रहा है, तो यह करने में अफसू गलत है क्या? हम बोलते हैं कि सेग्रीगेट करो, चोर को चोर, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है आप लोग जो मिल के आया, आप लोग हमारे स्टेट का जेम है, ये अफसू बोल रहा है। आप लोग हमारा स्टेट का बैकबोन है, हमारा सन, हमारा प्राइड है, जो एपीसीएस कैडर है, जो एपीसीएस ऑफिसर है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम है। इस बार अफसू को यह भी दुख है जो सारा जिंदगी भर में अपने नर्सरी से लेके कॉलेज खत्म होने तक जो पढ़ाई किया, ये आपका सैलरी तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उससे बड़ा एपीसीएस में मिलना वो इज्जत बड़ा है। तो हमारा जेब, हमारा अरुणाचल का जो शान का, आपका इमेज को डिस्टॉर्ट करने का जो कोशिश ये लोग ने किया, ये बहुत गलत किया। और कल नरेंद्र मोदी तक पक्का नहीं होगा, लेकिन आप लोग का इमेज को कौन सिक्योर करेगा वापिस? एक चोर का जो स्टिग्मा लेके अपने इतना सारा
तन मन से जो स्टेट के लिए अच्छा काम करने का अपना कैरियर परस्यू कर रहा है, आप लोग कैसे डिस्करेज नहीं होगा? इसके लिए डे वन से हम बोला है, सब चोर नहीं है। और स्पेशली अरुणाचली हमारे लोग इतना मेहनती है, कैसे चोर कर सकता है हर कोई? इसके लिए आने वाले लोग का भी मन का जो फीलिंग्स, दुख को हम समझते हैं। यहाँ में अब आपको जहाँ पे ऑनर करना है, अब जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, अफसू ये आप सबको देता है। इसके लिए अफसू डे वन से हम लोग क्लियर था। आप लोग इसके लिए डिमोरलाइज नहीं होना है। आप लोग दुनिया बोलने वाले बोलेंगे, ये 3-4 आदमी का एक अपना इंटेंट, किसी को चीप पब्लिसिटी चाहिए कि कोई अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये जो भी है सबको प्रेशर में लेकर आया, ऐसा करके इतना बड़ा मोब हमारा जो इनोसेंट पब्लिक को भड़काया, नारायण वैद को गलत तरीका से बता के, तो हमारा पब्लिक लोग भी मिसलीड हुआ। और यहाँ पे हम जो देखा, कहीं ना कहीं सरकार से ये जो इशू का चेयरमैन हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, उससे भी मिसहैंडलिंग हुआ। ये अगर पब्लिक को सही से बताता होम मिनिस्टर, और 10 तारीख का मीटिंग को, उस दिन का मोब भी होना ही नहीं था। और डे वन से हम बता रहे हैं, ये इशू में अब से डे वन से एपीपीएससी फियास्को को जब लेके आया हमारे पास, हमने कंसिस्टेंटली डिलीवरेटली हमने कोशिश किया, दिन रात हम लोग को ये दुख था कि अरे ऐसे पेपर चोरी कैसे हो गया। तो इसके लिए हम लोग ने जो है हमारा जो डिमांड रखा, आप लोग भी अभी जैसे देखा, ओवरहोलिंग ऑफ कमीशन एंड देयर ऑफिशियल्स, वो हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का बात है। एक जो वो लोग जो सबक देना है, उनका लीडरशिप में वो लोग इनएफिशिएंट है बोल के, इसके लिए हमने ओवरहोलिंग का बात किया। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को ध्यान दिया। हमने बोला है कि जो कोई भी पेपर चोरी में पकड़ा गया तो वो आदमी को दो शुड नॉट बी स्पेयर्ड। क्या अफसर ने गलत बोला है? लेकिन हमने तभी भी बोला है कि जो गलती नहीं है वो इनोसेंट कोई विक्टिम नहीं होना है। यह अफसर का स्टैंड था हमारा। और उसके बाद हम लोग जो है हम लोग को संबोधित करने के लिए रैली में बुलाया। यही तेचीपुरु ही तो हम लोग को ऑर्गेनाइज करवाया, तेचीपुरु जी ने। ये लोग ने तभी एस्पायरिंग करके हम लोग को जब दिया। सीबीआई का मांग अफसू का नहीं था। हम लोग बोला एसआईसी भी कॉम्पिटेंट है, एसआईसी भी अपना कर सकता है, लेकिन इतना एक क्राउड में सबका मांग था कि सीबीआई को देना है। तो अफसू ने सबका सेंटीमेंट को लेकर हमने सीबीआई का एंडोर्समेंट के लिए सरकार को डिमांड किया। तो सीबीआई आया कि नहीं आया? तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को तो अभी भी हमें फॉलो कर रहा है। लेकिन आप देखो, आज बोलते हैं कि सीबीआई को भी नहीं चाहिए, वापस एसआईसी चाहिए। अपना स्टेटमेंट में कंट्राडिक्ट होता है। और स्टेट को आज का जैसे जो सर्कमस्टेंसेस में लेकर आए, बहुत दुख है हम लोग को। हर दिन गाली करेगा, हर दिन बोलेगा, अपना जो सोचेगा उस हिसाब से परसू करेगा। ऐसे तो नहीं होता है। इसके लिए हम आज आप सबको वही बताएगा कि अफसू देवान से नारायण वैद को हम लोग एड्रेस नहीं करेगा बोला है। और आज भी अफसू का वही है कि डिमांड अफसू का वही है कि नारायण वैद नहीं होना है। इसके लिए अफसू क्लियरली इधर बोल रहा है, क्योंकि आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया, अब जो एनी लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए आप दे दिए, तब नारायण वैद क्यों चाहिए हम लोग को? जो चोर को हम लोग सिंक्रोन ये सेग्रीगेट करके चोर को तो किसी को स्पेयर नहीं करना है। इसके लिए चोर को पकड़ने का फाइट में हम लोग जाएगा। अब लोग सब रेडी है अरुणाचल? इसमें कोई भी लिस्ट किसी को भी मिलता है डाउट है तो आप हम लोग को लिस्ट दो। हम लोग वो चोर को जैसे पकड़ कर जेल डालेगा, उसका नौकरी को टर्मिनेट करवाएगा। लेकिन कोई एक इनोसेंट आदमी विक्टिम नहीं होना इसमें। इसके लिए हमने बहुत तकलीफ से रिसेंटली हमारे जो अफसू का ऑफिस को वेंडलाइज किया, ये मोमेंट को लेके गलत बताया, तो उसका चलते कोई लड़का आके वेंडलाइज कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू जो मिसहैंडलिंग हुआ हमारा होम मिनिस्टर से भी, उनको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करके, इसके लिए हमने जो है कि ये 14 को हम लोग ने बंद कॉल डिक्लेयर किया। क्योंकि अफसू देखो, अफसू आज हम लोग क्यों बंद कॉल नहीं चाहता है? स्टेट सुधरना है, बाहर का इन्वेस्टर्स आना है, टूरिज्म पोटेंशियल इतना है, टूरिस्ट आना है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना है स्टेट का। एक गलत स्टिग्मा अरुणाचल आदमी ठीक नहीं है, अरुणाचल में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बार बार आता है। ये जो मैसेज गया हम लोग का
स्टेट्समैन हमने जो बोला, हम एक बड़ा भैया हिसाब में अरुणाचल का, हमको अरुणाचल का प्रगति के बारे में सोचना है। तो अरुणाचल के बारे में अच्छा सोचना, क्या हमारा भूल हो गया क्या? तो आज जब हम स्टेट को अच्छा लेके चलने के लिए हम अन्य लोग को कंसल्ट करके आज अब जब हम अच्छा लेके चल ही रहे हैं, तो सरकार का वीकनेस क्या है? कोई भी अल्ना पलना अनस्क्रपलेस ऑर्गेनाइजेशन आएगा, कोई लीडर बनेगा, ये लोग को फिर ध्यान देते हैं। तो इधर सरकार में इक्वली पार्टिसिपेट है आज का जो ये मुकाम तक इसे लेके आने में। इसके लिए हम यहाँ में ऑनरेबल होम मिनिस्टर को इसके लिए हम पूछते हैं कि क्या आपसु बंद कॉल नहीं कर दिया? क्या आपसु कमजोर हो गया क्या? और अभी जैसे इस बीच में कोई पोतरे करे कहानी को, ये जो बंद कॉल रैली को आपसु वर्सेस पब्लिक, आपसु क्या अन्य अबोलू का बच्चा नहीं है क्या? क्या हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपना माता पिता, अपना अरुणाचल का। यहाँ में कोई भी नॉन इंडिजिनस है क्या? हम आपसु में हम जब बात करेगा तो विल वॉइस फॉर अरुणाचल। और आपसु का इसके लिए गाली दे रहा है सब, क्योंकि हम नॉलेज वर्ड को एड्रेस नहीं किया। हम लोग को उल्टा पुल्टा की पेड वर्डर्स जो लिखेगा, धमकाएगा, गलत चीज इंसिस्ट करके गलत करेगा, आपसु ये कभी नहीं करेगा। और आज से पहले भी हमारे जितना जेम्स है, जितना ऑफिसर्स है, हमने कभी नहीं मिला। आज पहली बार आके संबोधित किया, तो उस दिन हम लोग को मिलने के लिए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफिस में आया। आपको नहीं मिलके भी आपसे तो अरुणाचल का हित में सोचना है। और नारायण बोध का जहाँ तक का बात है, नारायण बोध अगर कर दिया तो चोर को छुपाने का ही ये पॉलिसी है। क्योंकि यहाँ पे आपका चोर और अच्छाई में क्या फर्क रह जाएगा जब नारायण बोध करेगा? उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन होगा नारायण बोध का? बाद इतना इलॉजिकल दिमाग ये लोग ने रख के रखा है। हम दया लगता, अभी हम गाली करेगा बोलने से, ये जो लीड करे उसका भी गार्जियन हम ही है। इसके लिए हम तो बोलेगा कि सुधर जाओ। और हम समझ रहे कि स्टेट ऐसे नहीं चलता है। और चाइना, ये चाइना नहीं है, या तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। डेमोक्रेसी सबसे हाईएस्ट ब्यूटी है, जिसमें हम लोग अपना सोच विचार को हम रख सकता है। कोई इंडिविजुअल राइट को कर्टेल करने के लिए किसी का जस्टिस को आप कभी डोमिनेट नहीं कर सकता। तो मेरा जो अभी इशू को स्पेयरहेड कर रहा है नारायण बोध को लेके, मेरा आप सबसे भी ये दरख्वास्त है, स्टेट को झूठ मूठ के चाउस क्रिएट मत करो, एक स्टेट्समैन होकर सोचो। और ये अरुणाचल बहुत सुंदर स्टेट है, और जब जब स्टेट का हित में कुछ भी डिसीजन देने का है, जब स्टेट तकलीफ में होता है, जब स्टेट चाउस में होता है, जब स्टेट में डिफरेंसेस होता है ओपिनियन में, अब से हमेशा ये संबोधित करता है कि हमारा अरुणाचल एक रहे, एकता हमारे लिए सबसे बड़ा बात है। और अरुणाचल का प्रोग्रेस के लिए अफसू हमेशा होगा। इसके लिए अफसू की तरफ से हम सरकार को भी यही बोलेगा। अब सबका बीच में हम डिक्लेयर कर रहे हैं आज, कौन सा सरकार होगा, कौन सा कमीशन मेंबर होगा नारायण बोध को कर पाएगा, वो सरकार वो कमीशन को ये बता दूं ना कि अफसू उसको नहीं छोड़ेगा, तो कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम आपका आवाज है, बुलंद आवाज है, हम अपने जनता का, अपने माता पिता का। इसके लिए सरकार आप भी अगर सोचता है कि नारायण बोध को करना है, आप भूल जाओ, ये आपसे आपको करने नहीं देगा और कर भी नहीं पाएगा, आपसे अपना पूरा ताकत लगा देगा। इसके लिए ये रैली में इसलिए संबोधित करने आया है कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, अफसू पब्लिक के लिए है, पब्लिक अफसू के लिए। और आज भी अफसू कुछ भी वॉइस करता है तो अरुणाचल का पब्लिक के लिए ही करता है। बहुत लोग जो है मिस इंटरप्रेट करके अफसू को सेग्रीगेट करके पब्लिक से अलग और पब्लिक को अफसू से अलग, ऐसे नहीं है। हम आप ही का बच्चा है और हम आज जो भी कर रहा है आपके लिए ही कर रहा है। इसके लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश का जितना पब्लिक है, जितना माता पिता है, अफसू का तरफ से हमेशा प्यार रहता है। इसलिए कोई गलत मैसेज भी अफसू का खिलाफ दे रहा है तो आप ये मत भूलो कि ये दोजी तना रिकुन ताली का अफसू नहीं है, हम लोग केयर टेकर। ये अफसू आज तक का सोशल एक्सेप्टेबिलिटी में आने के कितना मार्टियर्स हुआ, कितना शहीद हुआ। हम भी 3 साल का केयर टेकर है, इसके बाद कल तो दूसरा प्रेसिडेंट आएगा। तो इसके लिए ये अफसू सबका है, हमारा अफसू है ये। इसके लिए हमेशा अफसू को आप लोग विश्वास करो और अफसू कभी गलत नहीं करेगा जो हमारा इंडिजिनस का हित का खिलाफ हो। तो विद ऑल दिस हम आपको संबोधित करते हैं, आपका समर्थन में है अफसू, नो टू नारायण बोध। तो हमारा जो 14 का बंद कॉल है, 14 का जो बंद कॉल है, तो इसको तो हम बहुत डिटरमाइंड है हम लोग करने के लिए। तो
अगर सरकार सही से एड्रेस नहीं करेगा तो बहुत बड़ा भयंकर होगा। अफसू का ताकत इस बार हम लोग दिखाएगा कि अफसू क्या है। थैंक यू सो मच। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। थैंक यू वेरी वेरी मच।